हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 6वां पाठ बेटी के नाम पत्र पढ़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा है बेटी के नाम पत्र। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख ही रहे हैं कि एक लड़का है, एक बालक है, उसके हाथ में उसने पत्र पकड़ा हुआ है और वह पढ़ने की कोशिश कर रहा है या वह पढ़ रहा है। तो कुछ प्रश्न भी नीचे दिए गए हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में बालक दिखाई दे रहा है और बालक क्या कर रहा होगा? तो बालक पत्र पढ़ रहा है। और हमारे जीवन में इन पत्रों का क्या महत्व है? तो पत्र जो है एक अच्छी यादगार भी बनकर हम उन्हें समेट कर रख सकते हैं, यानी हम उन्हें जब चाहे फिर से उन पत्रों को खोलकर पढ़ा जा सकता है। पत्र धरोहर बन सकते हैं हमारी, है ना। तो पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। और एक ऐसा पत्र हम आज पढ़ने वाले हैं जो एक पिता ने अपनी पुत्री को लिखा था। जी, वो पिता कौन है जानते हैं? पिता हैं नेहरू जी और उनकी पुत्री, बिल्कुल सही पहचाना, इंदिरा गांधी जी। तो पिता ने अपनी पुत्री को कई पत्र लिखे और उन पत्रों में से हम एक पत्र लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो जब नेहरू जी, उन दिनों तो भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलन चल रहे थे और नेहरू जी काफ़ी व्यस्त भी हुआ करते थे और उन्हें कई बार जो है जेल जाना पड़ता था। और बेटी इंदिरा गांधी जब छोटी थी, उनकी बेटी, तो वह स्कूल में पढ़ती थी, वह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करती थी और बाद में वह पढ़ने के लिए इंदिरा गांधी विदेश भी चले गई। तो बेटी और पिता का जो संपर्क था, यानी जो कांटेक्ट जिसे हम कहेंगे, वो पत्रों के जरिए हुआ करता था। तो नेहरू जी जो है अपनी पुत्री को पत्र लिखते थे। और कौन सी भाषा में लिखते थे बताओ बच्चों? अंग्रेजी भाषा में। जितने भी नेहरू जी ने अपनी बेटी को पत्र लिखे हैं वो सारे पत्र जो है अंग्रेजी में लिखे गए हैं। और इन पत्रों को लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर पुस्तक है, तो इन पत्रों का अनुवाद किया हिंदी के जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। और अनुवाद किए गए पत्रों में जो हिंदी में अनुदित पत्र हैं, उन पत्रों में से आज हम एक पत्र पढ़ेंगे और समझेंगे जो नेहरू जी ने अपनी पुत्री को नैनी जेल में बैठकर लिखा था। तो देखते हैं पत्र। बच्चों, यही वह पत्र है, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, नैनी जेल, 26 अक्टूबर सन 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कामों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगनाएं। तो बच्चों, हमने ये पंक्तियों को अभी देखा। चलिए उपहार का अर्थ जानते हैं। उपहार का अर्थ होता है भेंट, जिसे आप गिफ्ट कहते हैं, है ना। हम उपहार देते हैं, उपहार लेते हैं जन्मदिन के अवसर पर या किसी से मिलने जाते हैं तब। शुभकामनाएं यानी अच्छी कामनाएं हम देते हैं, जिसे आप कहेंगे ग्रीटिंग्स इंग्लिश में। ऑल द बेस्ट, बधाई हो, ये सारी चीज़ें जो हैं शुभकामनाएं हैं। और शुभकामनाएं त्योहार पर उत्साह बढ़ाने के लिए भी दी जाती हैं। और अगला शब्द देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जॉन ऑफ आर्क, इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। और साधारण शब्द आया है, साधारण।
साधारण यानी आम, सामान्य, साहसी यानी हिम्मत रखने वाला या वाली। जो अगर लड़का है तो साहसी लड़का और लड़की है तो साहसी लड़की। प्रतिदिन यानी हर रोज। और उद्देश्य यानी किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते। असीम शब्द आया है, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। उत्साह यानी उल्लास भर जाना या कुछ करने का जोश, एक प्रकार का जोश आ जाना। ठीक है। वीरांगनाएं यानी वीर नारियां जिसे हम कहेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जन्मदिन पर नेहरू जी कहते हैं अपने पत्र में कि प्रिय इंदिरा, आप तुम्हें तो जन्मदिन पर कई उपहार भी मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती रही हैं, पर मैं इस जेल में बैठे तुम्हें क्या उपहार भेज सकता हूँ। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। और क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी। तो बच्चों, जॉन ऑफ आर्क की कहानी, तो पहले चलिए जॉन ऑफ आर्क के बारे में जानते हैं। जॉन ऑफ आर्क एक बहुत ही साहसी लड़की है जो फ्रांस देश की रहने वाली थी। और उस समय फ्रांस देश में अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। जॉन ऑफ आर्क एक किसान परिवार की बेटी थी जो बहुत ही साहसी थी, और लड़की ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया और कई बार वह जीती भी, यानी उसे विजय भी प्राप्त हुई और अंत में वह शहीद हो गई। और इंदिरा गांधी को जॉन ऑफ आर्क की कहानियां भी बहुत अच्छी लगती थी। तो नेहरू जी उसी जॉन ऑफ आर्क कहानी की बात करते हुए कहते हैं कि तो तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी और तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, जॉन ऑफ आर्क की तरह। पर साधारण पुरुष तथा स्त्रियां इतने साहसी नहीं होते। साधारण पुरुष यानी जो आम पुरुष होते हैं वो इतने साहसी नहीं होते, वह हिम्मत वाले नहीं होते। वह तो अपने प्रतिदिन के कार्यों में ही लगे रहते हैं, बाल बच्चों को संभालना और बाकी अन्य चिंताएं जो हैं उन्हें हमेशा उन्हीं में वह डूबे रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये साधारण से लोग भी वीर पुरुष बन जाते हैं या वीरांगनाएं बन जाती हैं। अगला अनुच्छेद हम देखते हैं बच्चों। आजकल हमारे भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। आजकल हमारे भारत के इतिहास हम कहेंगे हिस्ट्री, निर्माण हो रहा है। तो नेहरू जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आज है वो कल के लिए इतिहास बनकर रह जाएगा। बापू ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। तो बच्चों, आंदोलन वह कार्य है जो सामूहिक रूप से किया जाता है और यह कार्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो आंदोलन को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेस्ट, है ना। तो आंदोलन छेड़ दिया था, और आंदोलन किसके लिए छेड़ा था? बापूजी ने, हाँ, आज़ादी के लिए जो है आंदोलन छेड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। तो बच्चों, आगे जो है नेहरू जी कहते हैं कि हम लोग जो है इस आंदोलन में सक्रिय रूप से, यानी बहुत एक्टिव होकर हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ये सुनहरा अवसर मिला है। देश की आज़ादी के लिए या देश के लिए कुछ कर गुजरने के अवसर जो है लोगों को बहुत कम ही मिलता है। अगर ऐसा कुछ अवसर मिलता है तो वह स्वर्णिम अवसर होता है, सुनहरा अवसर होता है। और यही बात जो है एक पिता अपनी पुत्री को समझा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आज हम हमारी पंक्तियों को विराम देते हैं। आज ये 2 अनुच्छेद जो आपने पढ़े हैं, इसी पर जो है आपको मैं एक कार्य दे रही हूँ।
आपको करना क्या है, आपको फिर से इन पंक्तियों को अच्छी तरह से एक बार फिर से पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है। तो हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।